ये हायर की एलसीडी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी गाइड बुक के अंदर इन्होंने इंस्टॉलमेंट का तरीका नहीं बताया। बस जो कनेक्शन है ना इसके मॉड्यूलेटर के या फिर डिश के, वो उन्होंने बताया है कैसे कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ इसके जो मॉडम बनता है वो लगता है उसकी इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, बाकी इंस्टॉलमेंट की नहीं दी हुई। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये पार्ट्स इसके बने हुए हैं, ठीक है जी। इनको थोड़ा तसल्ली से देख लें, समझ भी लें। ये 4 वाशल होती हैं, 2 बड़े स्क्रू हैं, ये लॉक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये 2 छोटे स्क्रू हैं और ये 2 उससे बड़े वाले स्क्रू हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम इन स्क्रूज़ को लेते हैं, इनके अंदर एक-एक वाशल डालेंगे, ठीक है जी। इनके अंदर भी डाल लें। उसके बाद ये छोटे स्क्रू हैं, इनको ले लेना है, इनके अंदर वाशल डाल लेनी है, फिर इसके अंदर डाल लेनी है, ठीक है। इसी तरह ये वाले जो है ना, ये लॉक के ऊपर काम करेंगे, लेफ़्ट या राइट। ये इंस्टॉलमेंट के बाद आप इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये 2 सुराख बने हुए हैं इस ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट लगती है दीवार के साथ, एक यहाँ पे पेच लगाना है, एक आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये जो बड़े वाले पेच हैं इसको लेना है आपने, ये लॉकर है। एक्चुअल जो इसका काम है ना, वो है इसके अंदर लॉक होना, ठीक है जी। ये चीज़ है ताकि ग्रिप बनी रहे। फिर उसके बाद ये पेच लगता है, जब ये पेच लग जाएगा तो फिर ये बाहर नहीं निकल सकेगा। इस लॉक का ये मकसद है, ठीक है जी। अब हम इसको लगाते हैं एलसीडी के ऊपर, ठीक है। ये ज़रा देख लें, चले जी। ये एलसीडी पड़ी हुई है, इसके टॉप वाले हिस्से पे आपने ये वाली चीज़ें लगा देनी है 2, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर लेंगे आप, उसके साथ इसको इसी तरह टाइट कर देना, लेकिन टाइट इतना ज़्यादा नहीं करना, एलसीडी डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। इसके बाद ये छोटे पेच लेने हैं, ये लगा हुआ है एक स्टॉपर, जो कि इसकी स्पेस के या इसके इक्वल लगाया जाता है ताकि एलसीडी जब दीवार पे लगे तो इसका साइज़ एक जैसा हो, ठीक है जी। जी, इसी तरह दूसरा लेना है। ये स्क्रू कतरे लगाने थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए जो भी स्क्रू ड्राइवर लें आप, वो मैग्नेट वाला लें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें टाइट हो गई हैं। अब इसका मकसद और क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये लॉक इस तरह लगते हैं तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये और ये दोनों चीज़ें इक्वल में आ जाएंगी जब दीवार के साथ लगेंगी, ठीक है। अब इसको हमने उतारना है, उतार के दीवार के साथ लगाना है ये दोनों पीस, ठीक है। अब इसकी फरमाइश आपने इधर से ही ले लेनी है, इसको इक्वल करके इधर से ही आपने इसकी फरमाइश ले लेनी है। ये लॉक लगता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये जब लॉक लग जाएगा, इसका जो मकसद है वो आपको इधर ही बता देते हैं। बाद में जब एलसीडी इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर इसको दिखाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। जब फुल पेज टाइट हो जाएगा तो फिर ये मूव होती रहेगी, लेकिन ऊपर नीचे एलसीडी कभी भी नहीं गिरेगी, ये लॉक होगी। अब इसको जैसे ही हम पीछे करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम इसकी लेते हैं पैमाइश। ये स्क्रू हमेशा बार वाली साइड पे लगाने हैं आपने, ठीक है, लेकिन एंड पे लगाएंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। अब इसकी पैमाइश लेते हैं हम इसके, इनको आपने अपनी आंख के लेवल के हिसाब से इनको सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी पैमाइश ले लेंगे सेंटर से, ठीक है जी। ये पूरा 4 इंच की ये आ रही है, ठीक है जी। 4 इंच के ऊपर स्पेस आपने इसकी लेनी है और फिर इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं जी इंस्टॉलमेंट की तरफ। एक चीज़ ज़हन में रखें, जो इसके सुराख होते हैं ना, वो टॉप लेवल से नीचे 6 इंच का होता है और साइड से 1 फिट का होता है, ठीक है। 1 फिट और आधा फिट आपने जो एरिया लेना है उस हिसाब से इसको 1 फिट लेफ्ट या राइट साइड से छोड़ना है और टॉप से आपने इसको 6 इंच छोड़ना है, ठीक है जी। सुराख लग गए हैं, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये वाली जो छोटा होल है ये आपने नीचे की तरफ रखना है, यहाँ पे लॉक लगेगा इसका, ठीक है जी। इसके अंदर ग्रूव होता है, ये एडजस्टमेंट होती है, आप अपने जो लगी हुई है एलसीडी के सुराख, उसी हिसाब से आपने इसको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है जी। एक को हम इसके सेंटर के अंदर रखें, इसको टाइट कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये टाइट होगी, बाकी हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। सही है, मैश कर लेनी है। ठीक है, पूरा 4 इंच है तो ठीक, नहीं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है। ठीक है।